हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खाऊं आलू गोश्त, वो भी पराठे के साथ। तो मैं आज बना रही हूं आलू गोश्त। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगी कि हम आलू गोश्त बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है चिकन चिकन आलू गोश्त मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने लिया है 4 बोटियाँ चिकन की हैं ये। ठीक है, ये 4 बोटियाँ मेरी चिकन की हैं। ये मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया था, बड़ी बड़ी चिकन का। एक चिकन ब्रेस्ट का जो एक तरफ का पार्ट होता है वो मैंने लिया था। उसको मैंने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। ये मैं अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ 1 पर्सन सर्विंग। तो ये मेरे लिए 4 बोटियाँ काफ़ी होंगी। ये 3-4 दफ़ा मैं 3 से 4 दफ़ा मैं इसको खा सकती हूँ। तो ये मैंने ले लिया है 4 बोटियाँ चिकन की, क्योंकि मैं 1 बोटी और 1 आलू से ज़्यादा मैं नहीं खाती। तो इसलिए ये 4 बोटियाँ मैंने ली हैं, जो कि मैं 4 दफ़ा खा लूँगी। और जब ये तैयार हो जाएगा तो ये मैंने ले लिया चिकन को मैंने धो के साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद मैंने एक जो उसका हाफ़ ब्रेस्ट पीस था उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये मेरे पास हैं आलू, ठीक है? ये 2 मेरे पास आलू थे, क्योंकि मुझे आलू ज़्यादा पसंद है। तो जो है मैं तकरीबन एक दफ़ा जब मैं 1 बोटी खाऊँगी तो उसके साथ कम से कम 1 हिस्सा आलू का खाऊँगी मैं। तो इस तरह मैंने 2 आलू लिए थे और 2 आलू को 4 टुकड़े 8 टुकड़े कर लिए थे। तो जब मैं खाना खाऊँगी तो मैं 1 चिकन की बोटी और उसके साथ 1 हाफ़ आलू खाऊँगी, तो यानी कि मुझे 2 पीस लेना पड़ेंगे इसमें से। तो इस हिसाब से मेरी जितनी चिकन थी, चिकन की बोटियाँ हैं, उसके डबल में मैंने आलू ले लिए थे, ठीक है? और ये मेरे पास हैं हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल हैं। आप चाहे तो डाल लें और चाहे तो ना डालें। मुझे ज़रा हरी मिर्चों का टेस्ट अपने खाने में पसंद है, तो इसलिए मैं हरी मिर्चें यूज़ करूँगी। और ये मैंने ले ली है प्याज़, ठीक है? तो ये मैंने प्याज़ का साइज़ देखें, ये इस साइज़ की मेरी प्याज़ थी। इसको मैंने हाफ़ काट के, ठीक है, तो इसके स्लाइसेस बना लिए। तो ये मेरी हाफ़ प्याज़ है, बड़ी प्याज़ जो होती है उसकी हाफ़ है। अगर आप छोटी-छोटी प्याज़ें लेंगे तो आप 2 से 3 ले सकते हैं, ठीक है? ये मेरे पास हैं 5 दाने बड़े 5 जवे बड़े लहसुन के, ठीक है? ये मेरे पास 5 जवे हैं, और एक मैंने छोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया था, ठीक है? तो एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, तो उसको मैंने स्लाइस में काट लिया। ये हम लहसुन, अदरक और प्याज को हम एक साथ पीसेंगे, ठीक है? और ये मैंने थोड़ा-सा ले लिया है हरा धनिया, जो कि गार्निश के लिए है। इट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इट्स ओके। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरा एम है आप लोग को बताने का, कि डोंट वेस्ट द वेस्ट। तो यहाँ देखिए मेरे पास रखे हुए है जो मेरे पास आलू मैंने छीला है, उसके छिलके रखे हैं, ठीक है? और यहाँ पर मेरे पास रखी है, ये मैं प्याज इधर रख देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास ये अदरक के छिलके हैं, ठीक है? और ये लहसुन जो मैंने छीला था, जो मैंने ये यहाँ पर यूज़ किया है, ये अदरक लहसुन, ये उसके छिलके हैं। और जो ये मैंने ये प्याज काटी थी, ये प्याज के छिलके हैं। तो वाई आई कीप ऑल दीज थिंग, क्योंकि मेरा एम है डोंट वेस्ट द वेस्ट, आपको बताना, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली अपने घर में भी आलू, प्याज, अदरक और कोई भी मैं वेजिटेबल यूज़ करती हूँ, मैं उसके छिलके नहीं डिस्कार्ड करती, क्योंकि ये जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं, इवन आई डिड नॉट डिस्कार्ड एनी फ्रूट, अ लॉट ऑफ फ्रूट पील्स, बिकॉज़ ये छिलके जो होते हैं, चाहे वो सब्जियों के हों या वो वेजिटेबल के हों, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ छिलकों का तो आप ड्रिंक बना सकती हैं, कुछ को हम कुछ कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल के छिलकों से हम ड्रिंक बना सकते हैं, कुछ को हम एज़ अ डेज़र्ट में डाल के यूज़ कर सकते हैं, और कुछ का हम अपनी स्किन और बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे हम लोग मेरी वीडियो देखते जाएँगे, तो आप लोगों को पता चलता जाएगा कि मैंने कौन से छिलके किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ देखें, ये जो मेरे पास आलू के छिलके हैं, इसके बहुत अच्छे जो है ना स्नैक बन जाता है। वो स्नैक इसका कैसे बनेगा, और कभी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ़ ये मैं बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास आलू के छिलके होते हैं, तो वो मैं उसको इस तरह का ज़िप लॉक का जो बैग होता है, ठीक है?
इस तरह का बैग होता है, ज़िप लॉक बैग कहते हैं इसे, वो मैं ड्राई करके ड्राई ज़िप बैग में ये मैंने धो के रखा था, इसमें से मैंने गोश्त निकाला था, ठीक है। तो ये अभी इसमें पानी है, वरना मैं एक ड्राई ज़िप बैग लेती हूँ, ड्राई ज़िप बैग लेके उसमें ये जो छिलके हैं ना टिश्यू पेपर से इसका जितना भी वाटर है इसको मैं जो है वो सुखा लेती हूँ, और सुखा के मैं उसको ज़िप लॉक बैग में डाल के और उसको मैं फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छिलके आलू की छिलके जमा हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इन पे काली मिर्चें, नमक और लाल मिर्चें डाल के या कोई भी मसाला डाल के जो आपको पसंद हो, ठीक है? और इनको ना शैलो फ्राई कर लेती हूँ। तो ये इज़ अ यूज़ होते हैं एज़ अ बेस्ट स्नैक मीन्स लाइक आलू के चिप्स, ठीक है? तो ये जो है मैं नहीं फेंकती बिल्कुल भी, और ये हो गए लहसुन के छिलके और अदरक के छिलके और ये प्याज के छिलके। तो मैं इनको क्या करती हूँ कि इस तरह से, ये देखिए मेरे पास ज़िप लॉक बैग पहले से है, इसमें मैंने कुछ प्याज के जो टुकड़े और छिलके आप देखें जमा किए हुए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब हम प्याज काटते हैं तो हम उसको साइड में से थोड़ा-थोड़ा जो हमारे पास प्याज बच जाती है वो हम फेंक देते हैं, या फिर हम अदरक लहसुन को जब हम ख़ास तौर पे अदरक को जब हम छीलते हैं और काटते हैं तो हम साइड के उसके जो निकाल के ना हिस्से वो फेंक देते हैं। तो वो उसमें भी ग़िज़ाइयत होती है, उसमें भी न्यूट्रिशंस होती है, और उसमें भी अदरक का कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाता है जो हम अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये अदरक, लहसुन और जो प्याज़ हैं इनके छिलके में इस तरह के, और इनके छिलके में इस तरह से ज़िप लॉक जो बैग होता है उसमें मैं बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ, नॉट इन फ्रीज़र। या आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, सेव करना है, तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, हाँ, उस कंडीशन पे कि आपके फ्रिज में फंगस ना हो। अगर आपके फ्रिज में ऑलरेडी फंगस होंगे तो वो इन छिलकों को ख़राब कर देंगे। तो इस सूरत में आपको जल्दी यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इनको बिल्कुल ड्राई करके ड्राई ज़िप-लॉक बैग में बंद करके इनको फ्रिज में रख देती हूँ। जब मुझे नहाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, इन छिलकों को पानी में बॉयल करती हूँ नहाने से पहले। पानी में बॉयल करती हूँ, उस पानी को ठंडा करके स्प्रे बॉटल में भर के अपने बालों में कुछ देर के लिए स्प्रे कर देती हूँ, फिर मैं शावर ले लेती हूँ। तो इसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं प्याज़, लहसुन और अदरक के छिलकों में, वो हमारी बालों के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। स्पेशली जो अनियन होती है उसमें ज़िंक होता है, और सेलेनियम होता है, सल्फ़र होता है प्याज़ में, जो कि हमारी बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं करती हूँ छिलकों के साथ। अब मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं जो कि मैं जा रही हूँ आलू गोश्त में यूज़ करने के लिए। और अब मैं अपना स्टोव जो है ना वो ऑन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा हुआ है, और इसको मैंने अभी धोया है। तो इसमें थोड़ा-सा पानी के ड्रॉपलेट्स हैं। तो मैं इसको पहले हाई हीट पर, देखिए मैंने 8 जो है वो मेरे स्टोव की हाई टेम्परेचर है, हाई हीट है, और ये जो 10 है ये टाइम है। तो मैंने यहाँ देखिए ये छोटी-सी घड़ी बनी है, ठीक है? तो यहाँ मैंने इसको हाई हीट पे रख कर कुछ देर के लिए मैं अपने स्टोव को बिल्कुल ड्राई कर लूँगी, अपने पैन को। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसका पानी बहुत ज़्यादा है, मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, ठीक है? जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैं तेल डालूँगी। तो ये मैं कुछ देर के लिए इसको करती हूँ, ड्राई करती हूँ। अच्छा, ये जो मेरी डिश है आलू गोश्त की, ये सिग्नेचर रेसिपी है दैट कम्स फ्रॉम माय मदर। तो मेरी मदर जो है आलू गोश्त बिल्कुल इसी तरीके से बनाती हैं, एंड शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। और दिल्ली के जो खाने हैं वो बहुत मशहूर हैं अपने टेस्ट में, ठीक है? लेकिन मैं जब ये आलू गोश्त बनाती हूँ नॉर्मली फॉर अपने लिए, तो मुझे टमाटर हर खाने में बहुत पसंद है, तो मैं टमाटर डालती हूँ इसमें। अब ये देखें, ये जो है ड्राई हो गया पैन, ये मेरे पास ऑयल है, तो मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालूँगी। हाफ़ मीन्स 1/4 कप, 1 कप का चौथाई हिस्सा। देखें, ये 1 कप का चौथाई हिस्सा मैंने इसमें डाला है तेल, ठीक है? अब तेल डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा-सा 1 मिनट के बाद जब थोड़ा-सा ये हल्का-हल्का गर्म हो जाए, तो मैं इसमें डालूँगी प्याज़। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी मदर शी इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो वो ये आलू गोश्त जो है वो इस तरीके से बनाती हैं, तो दिस रेसिपी कम्स फ्रॉम दिल्ली।
जो उनके फोर फादर्स जिस तरह बनाते थे। लेकिन मुझे जो है वो टमाटर ज़्यादा पसंद है खानों में। तो जब मैं बनाती हूँ आलू गोश्त तो मैं उसमें टमाटर ज़रूर डालती हूँ। तो आज मैं अपनी अम्मी से मैंने स्पेशली फ़ोन करके ये रेसिपी पूछी है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इसी तरह बताई है। तो जिस तरह उन्होंने बताई है उसी तरह मैं आपको बता रही हूँ, और आई वुड ऑल्सो ट्राई इट, लेट्स सी ये कैसी बनेगी। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज, और मैं निकाल लेती हूँ अपना एक चम्मच। ठीक है, ये देखें, क्या तेल इतना होना चाहिए कि जो प्याज को हल्का सा डिप कर ले, ताकि प्याज जो है वो इवनली ब्राउन हो जाए। ओके, ये देखें, ये हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, और इसको मैं अभी 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसको खोल के पकाऊंगी, ताकि ये प्याज में जो वाटर है ना, अगर अभी मैं इसको यहाँ ढक्कन को ऐसे ढक देती हूँ तो जो प्याज में वाटर है वो इस ढक्कन के ऊपर आएगा, और फिर वो जो ड्रॉपलेट जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो अगेन तेल में गिरेगा, तो प्याज फिर गीली हो जाएगी, फिर वो जल्दी फ्राई नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए ऐसे खोल कर पकाऊंगी पहले, ताकि जो प्याज में जितना पानी है ना वो सब एवोपरेट हो जाए। जब ये पानी सब एवापरेट हो जाएगा प्याज का, और प्याज जाएगी गोइंग टू ब्राउन, तो उस वक्त मैं गोइंग टू बी लाइट ब्राउन, तो उस वक्त मैं ढक्कन को ढक दूँगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो अगर, और या एहतियातें होती हैं जो अगर आप अपना खाना बनाने के बीच में यूज़ करें, तो ये एहतियातें जो है इन एहतियातों की वजह से आपका खाना जल्दी भी बहुत बनता है और बहुत मज़ेदार भी बनता है। तो ये सारी टिप्स मुझे मेरी अम्मी ने बताई हैं, और कुछ बताई हैं और कुछ मैंने खुद ही सीखी है। तो अगर आपके घर में आपकी वालदा है बेस्ट कुक, और इवन उसको थोड़ा सा भी खाना पकाना आता है, तो मीन्स मोस्ट ऑफ़ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ़ द डॉटर्स जो हैं वो खुद ही सीख लेती हैं। मेरी अम्मी ने मुझे कभी कोई खाना बनाना नहीं सिखाया बचपन से। मतलब जैसे लड़कियां सीखती हैं खाना बनाना, तो इस तरह मैंने कोई खाना बनाना नहीं सीखा। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को, जब मेरी अम्मी खाना बना रही होती थी तो वो साथ में मुझे अक्सर काम कराती थी अपने साथ किचन में खड़ा करके, कि उनकी मैं कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं, कोई बर्तन दे दूं उठाकर, या कोई मसाले का डब्बा उठा के दे दूं। तो मैं इस तरह उनके साथ खड़ी रहती थी, तो मुझे देख देख के खुद ही चीज़ें आ गई, और मुझे इस चीज़ों से इंटरेस्ट भी पैदा हुआ खाने बनाने का। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप लोग, जिन जिन के घर में बेटियां हैं, जब आप लोग खाना बनाने खड़े हों, किचन में हों, तो आप अपनी बेटियों को किसी न किसी काम में, ऑल्दो अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटियां बचपन से खाने बनाएं, तो क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 13-14 साल के बाद, या 13-14 साल के अगर जो बच्चियां घर में हैं, तो मैं सारे पेरेंट्स से ये कहूँगी, स्पेशली वालदा से, क्योंकि जो कुछ वालदा के अंदर वो होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो अल्टीमेटली मदर में ख़ुद ट्रांसफ़र हो जाती हैं। चाहे मदर अपने बच्चों को सिखाए, माँ अपने बच्चों को सिखाए या ना सिखाए। तो इसलिए कहते हैं कि जैसी माँ और वैसी बेटी। तो अगर माँ जो है वो अच्छा खाना बनाने वाली है, तो बेटी को अगर माँ सिखाए भी ना, तो वो अल्टीमेटली बेटी भी अच्छा ही बनाएगी। तो इसी तरह मैंने भी अपनी अम्मी से ही सीखा जो भी सीखा, और इस तरह सीखा कि उन्होंने मुझे खड़ा होके कोई चीज़ को मीन्स इंटेंशनली और पर्पसली टीच नहीं किया। वो क्या करती थी, मुझे अपने पास अपने काम के लिए, हो सकता है ये उनके जहन में हो कि मुझे इस तरह से तरबियत करनी है, तो वो अपने साथ कुछ कुछ हेल्प के लिए मुझे किचन में खड़ा रखती थी। तो या मैं पढ़ाई कर रही होती थी तो वो मुझे बुला के अक्सर कहती थी, ये कर दो, कुछ कोई डब्बा उठा के दे दो, इस तरह। तो मैं उनके साथ जब खड़ी होती थी, अल्टीमेटली मुझे शौक़ हुआ खाना बनाने का, और मैंने बहुत सारी रेसिपी उनसे सीख ली, जो कि मैंने कभी उन्होंने मुझे टीच नहीं की थी, मीन्स उन्होंने मुझे इंटेंशनली टीच नहीं की थी, तो अनइंटेंशनली मैंने बहुत सारी उनसे रेसिपी सीख ली। तो
ये देखें ये कितना ब्राउन हो गई है प्याज हल्की हल्की, ठीक है। तो अब हम इसको ढक देंगे। तो जब तक ये, और मैं यहाँ पर इस स्टेज पे मैं अपना टेम्परेचर जो है स्टोव का ये मैं 1 पे कर रही हूँ। मैं इसलिए 1 पे कर रही हूँ कि अभी मुझे इस स्टेज पे जो लहसुन अदरक और प्याज है, लहसुन अदरक है तो और प्याज है, वो जो है ना मुझे पीसनी है। तो ये जो मैंने प्याज डाली थी, इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे और ब्राउन करके हम इसे निकालेंगे और हम इसको निकालने के बाद बटर पेपर पे बिछाएंगे और फिर हम इसको पीसेंगे, ठीक है। तो इस स्टेज पे मैं क्या करती हूँ, अपना जो मुझे पीसना है पीसने के लिए मैं अपना जो अपनी ये मुझे मसाले पीसने, इस पीसने के लिए मैं वो जो ग्राइंडर है उसको तैयार कर लूँगी जब तक। तो ये देखिए आपको इसमें से आवाज़ आ रही होगी, तो ये आवाज़ इसलिए आ रही है कि जो वाटर है ये, दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग, ये जो वाटर है ये दोबारा गिर रहा है उसके अंदर, तेल के अंदर, और जो है ये इसकी वजह से ये आवाज़ें हैं, और इसकी वजह से ये प्याज भी थोड़ी गीली हो जाएगी और जल्दी क्रिस्प नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी प्याज जो है वो पहले ही ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम प्याज को बटर पेपर पे निकाल लेंगे, और मैंने जो है या प्याज जो है देखें मेरी ब्राउन हो गई है, इस प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है, और प्याज को मैं बटर पेपर में निकाल लूँगी। देखिए ये मैंने सारी प्याज निकाली है बटर पेपर, ये मैंने प्याज सारी बटर पेपर पे निकाली है। जब तक कि इसका थोड़ी देर में रख दूँगी ताकि इसका जो ये जितना भी ऑयल है ना इस पर ड्राई हो जाए। ऑयल ड्राई करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर ये प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक ग्राइंड हो जाएगी, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक प्याज चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम इसका तेल ड्राई नहीं करेंगे तो जब हम इसको लहसुन अदरक के साथ पीसेंगे ना तो ये प्याज जो है वो बारीक नहीं पीसेगी, और ये सालन में जो है इसके बड़े बड़े पीस नज़र आएंगे, दैट डज़ नॉट लुक गुड, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी जब तक मैं ग्राइंडर में, ये मेरे पास ग्राइंडर है, ठीक है। तो जब तक मैं ग्राइंडर में लहसुन अदरक डाल के लहसुन अदरक पीसूँगी। तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये ग्राइंडर तैयार करके, इसमें अब मैं ये जो लहसुन अदरक था ये डाल रही हूँ, ठीक है। और थोड़ी जो आधी प्याज मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, मैंने एक प्याज ली थी उसमें से मैंने आधी को ब्राउन किया है, और आधी प्याज जो बाकी मेरे पास बची थी जो मैंने आपको साबुत दिखाई थी उसको मैंने ऐसे बारीक बारीक स्लाइस काट के, ये आधी प्याज इसमें जाएगी, ठीक है। आधी प्याज और लहसुन और अदरक इनको हमें पीसना है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, और इसको मैं पीसूंगी। ये लहसुन अदरक और प्याज हमारा तैयार है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा अपना स्टोव जो है वो खोल लेती हूँ। अब मैं जो स्टोव है वो हल्की आंच पे रख रही हूँ, तकरीबन 3 पे, ठीक है। और ये तकरीबन 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने इसको 20 मिनट सेट कर दिया है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं दोबारा से तेल को जो है वो ठंडा हो गया था, ये थोड़ा सा हल्का सा दोबारा से गरम करूँगी, और गरम करने के बाद मैं ये जो मेरे पास चिकन के पीसेस हैं, सबसे पहले मैं ये डालूँगी। ये 1 मिनट तक के लिए इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखें, जब ये चिकन वाइट हो जाएगी तो वाइट होने के साथ मैं इसके अंदर
वाइट जैसी होगी तो वाइट होने के साथ मैं इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज डालूंगी। ये जो तेल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया है ना, तो प्याज की ब्राउन करने की वजह से इस तेल में एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो जब उस तेल में प्याज वाले तेल में हम ये चिकन ब्राउन करते हैं ना, तो वो टेस्ट जो तेल का होता है वो ये चिकन पे आ जाता है। तो ये देखें ये किस तरह ये ब्राउन हो गई है। हमारी चिकन जो है वो फ्राई हो गई और वाइट हो रही है। इसको मैं 1 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। उसकी वजह यह है कि जो कुछ तेल के अंदर प्याज का ब्राउन हुई हुई प्याज का अरोमा है ना, वो इस चिकन के ऊपर कोट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द टिप। इस तरह से जब हम आलू गोश्त इसमें सालन बनाएंगे, इसमें पानी डालेंगे, तो जो बोटियाँ पानी में होंगी ना, जब हम वो बोटियाँ खाएंगे तो उसमें से गोश्त की स्मेल नहीं आ रही होगी। तो वो क्यों नहीं आएगी? जब हम इसको इस तरह से चिकन को 1 मिनट तक के लिए तेल के साथ ढक के फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ढक्कन को हटाया और मेरे पास ये जो लहसुन अदरक है, ठीक है, एक हाथ से मैं काम करती हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखें, ये मेरे पास जो लहसुन अदरक है, ठीक है, ये मेरे पास जो लहसुन अदरक और प्याज है वो मैंने डाल दिए है सारा के सारा इसके अंदर। जब ये लहसुन और अदरक और प्याज, ठीक है, जब ये हमारे फ्राई होने को आएंगे तो फिर हम उसके बाद वो ब्राउन हुई हुई जो प्याज है उसको ग्राइंड करके डालेंगे। तो अभी मैं ये जो चिकन है इसको मैं प्याज में पकने दूंगी, प्याज और लहसुन अदरक में। ठीक है, इसको मैं बंद करती हूँ। 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे और मैं इसको आँच को मैं तेज़ कर रही हूँ, 5 पे कर देती हूँ ताकि ये जल्दी बन जाएं। और जब तक के फिर मैं प्याज पीसती हूँ। देखें जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्याज को इस छोटे वाले ग्राइंडर में, क्या जो वो है कप है, उसमें डाल लिया है। प्याज को मैं अलग से पीस रही हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मे बी प्याज जो है वो लहसुन अदरक के साथ सही ना पीस सके। तो अब मैं प्याज पीसूँगी। अच्छा, ये जो जब मैं प्याज पीस रही हूँ उसमें मुझे कोई वाटर नहीं डालना, ये खुद ही ग्राइंड हो जाएगा। देखिए जी, यहाँ पर मैंने प्याज को पीस के रखा है। मैं लाइट को ऑन करती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये जब पीसी थी तो ये साइडों में इस तरह लग गई थी, तो मैंने ये ना निकाल ली है प्याज साइडों में से, ठीक है। तो ये मैंने निकाल के, और ये जो इसका ढक्कन था, इसका जो नीचे का पार्ट था ग्राइंडर का, उसमें भी थोड़ी स्टिक हुई थी, तो उस उधर से भी मैंने चम्मच से इसको सब एक जगह कर ली। तो अब ये देखें, जब ये प्याज पिस जाएगी तो ये इस तरह बारीक होना चाहिए। अब हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें, जब मैंने ये हटाया है तो ये जो चिकन थी इसको मैंने लहसुन अदरक में फ्राई किया था, ठीक है। अब हम इस स्टेज पे जो ये ब्राउन हुई हुई प्याज है ये डालेंगे और फिर इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखें, यहाँ मैंने ब्राउन हुई हुई प्याज डाली है और इसको मैं बिल्कुल मिक्स कर दूँगी और इसको मैं 1 से 2 मिनट मज़ीद पका रही हूँ, ठीक है। एक पे मैंने कर दिया है क्योंकि हमें इस स्टेज पे मसाले डालने हैं, तो हमें मसाले डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक ये इसके नीचे जो है ना ये चिपकना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इस स्टेज पे मैंने चूल्हा आहिस्ता करा है और मैं अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। अब मसालों में मैं क्या डालूँगी, मेरे पास लाल मिर्चें हैं, ठीक है। मैं जब भी मसाले डालती हूँ मैं चम्मच से नहीं डालती
क्योंकि मुझे लगता है कि मैं चम्मच से डालती हूँ तो मैं 1 चम्मच 2 चम्मच ना मसाले नाप के डालती हूँ, तो वो मसाले मेरे खाने में जो ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी हैबिट है कि मैं मसाले इसी तरह, ये देखें इसका किस तरह का इसका कैप है, मैं इसी तरह मसाले थोड़े-थोड़े स्प्रिंकल करती हूँ। क्योंकि मैं मसाले ज़्यादा नहीं खाती, दैट आर नॉट हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। ये मिर्चें, हल्दी, ये ज़्यादा अगर हम यूज़ करें और तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उस वक्त जब ये ओरिजिनल ना हो। अगर ये ओरिजिनल हैं तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर ये मसाले ओरिजिनल नहीं हैं, इसमें बुरादा शामिल है या कुछ और शामिल है, तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो मैं जो है मैंने ये डाल दिया था, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था मिर्चें। अगर आपको मैं बताऊँ तो आपके लिए ये 1 पर्सन सर्विंग के लिए मैं ये बना रही हूँ 4 बोटियों का, यानी कि मेरे ख़्याल में ये 1 पाव गोश्त है। तो 1 पाव गोश्त के लिए आपने 1 जो छोटा टीस्पून होता है, उसका भी क्वार्टर हिस्सा जो है आप वो डालेंगे, क्या कहते हैं, मिर्चें। और ये हल्दी, ये देखें ये हल्दी है। ये मेरे पास सारे ब्रांडेड है, बाहर के हैं ये, तो ये सब ओरिजिनल हैं। फिर भी मैं इनको बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ा-सा मैं ऐसी हल्दी स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और ये मेरे पास है धनिया, इसका कैप मैं हटाऊँ। ये मेरे पास धनिया है, ये भी बाहर का है, ये यमन का है या शायद कहाँ का है, लेकिन ये किसी अरब मुल्क का है, ठीक है। तो ये मैंने धनिया डाला है, धनिया थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा डालना है। अगर आप छोटे टीस्पून का 1/4 1/4 हिस्सा मिर्चें और हल्दी डाल रहे हैं, तो आपको उसी छोटे टीस्पून को छोटा टीस्पून जो है वो आपको धनिया डालना है, ठीक है। धनिया जो है वो पूरा फुल होता है, और जो मिर्ची और हल्दी जो हम डालते हैं वो क्वार्टर होता है 1 चम्मच का, चाहे आप बड़ा चम्मच यूज़ कर रहे हो या छोटा, ठीक है। तो हम इसको अब थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे, जब ताकि ये इसका जो हमने मसाले डाले हैं ये भी फ्राई हो जाए, उनका अरोमा है। फिर मेरे पास है थोड़ा नमक, तो मैं नमक हमेशा हाथ से ऐसे डालती हूँ, वरना मेरा नमक जो है ना ज़्यादा हो जाता है। मुझे अंदाज़ा है कि कितना मैं हाथ से लेती हूँ तो नमक सही रहता है, ठीक है। तो इस तरह मैंने नमक डाला है। अगर मैं चम्मच से बताऊँ तो आप हाफ़ टी स्पून नमक, इट इज़ ओके। ये जब फ्राई हो जाएगा, अब ये देखें ये फ्राई हो गया है, तो अब मेरे पास ये जो आलू और मिर्चें थी ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये आलू और मिर्चें डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और मैं इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी पहले इसी मसाले में आलू और मिर्चों को, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरीके से अपना एरोमा आलू में शामिल कर दे, आलू के अंदर जो है अच्छी तरीके से अरोमा चले जाए, और जो मिर्चें हैं वो अपना अरोमा रिलीज़ कर दे, और मिर्चों का जो अरोमा है वो भी आलू के अंदर चले जाए। तो ये देखें, ये मैं अब ये जो इसका कलर चेंज हुआ है लाइट येलो, ये हल्दी की वजह से हुआ है। हल्दी जो है मेरी ओरिजिनल है, सारे मसाले ओरिजिनल हैं, तो इसलिए ये बहुत तेज़ हैं। तो अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए रख के पकाती हूँ, ठीक है। मैंने रखा हुआ है A1 पे, बस मैं इसको टेम्परेचर ज़्यादा करूँगी। 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए तो ये जो है ये हल्का सा ये आलू भी फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पानी डालूँगी 1 गिलास, 1 पौने गिलास से 1 गिलास, और मैं इसको ढककर आलू को गलने के लिए छोड़ दूँगी। ऑल्दो मुर्गी तो गल चुकी है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास गाय का गोश्त होगा, इसको आप गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं, बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं। जब आपके पास गाय या बकरे का गोश्त होगा तो क्या होगा, जब आपके पास गाय या बकरे का गोश्त होगा ना, तो आपको इसको ज़्यादा गलाना पड़ेगा पहले गोश्त को, फिर आपको आलू डालना पड़ेंगे। तो ये देखें ये अभी से ही कितना डिलीशियस नज़र आ रहा है। मैं इसमें और पानी डालती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि हम आलू गोश्त थोड़ा सा गीला गीला बनाते हैं, तो हमें इतना पानी डालना है जिसमें आलू के गलने के बाद पानी रह जाए, ठीक है।
तो मुझे ये अभी भी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, क्योंकि जब हमें खाने के वक्त हम इसको सर्व करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी ये होना चाहिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी अगर हम इसको इसी स्टेज पे पकाएंगे 10 मिनट तो इसकी कंसिस्टेंसी और थिक हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें और मैं पानी डालती हूँ। और ये आलू गोश्त पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। ऑल्दो पराठा जो है, पराठे में जो तेल होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है उस वक्त जब आपने अच्छा तेल यूज़ ना किया हो। लेकिन अगर आपको पराठा खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, पराठे को ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। तो जो मैं पराठा बनाती हूँ वो मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ और फिर मैं इसके साथ खाती हूँ। तो इसको मैं अब ढक के रख दूँगी पकने के लिए, ठीक है। और ये मैंने 3 पे ही छोड़ा है और मैं इसको कर देती हूँ 10 मिनट। ऑल्दो ये 7 से 8 मिनट में आलू गल जाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बताना चाह रही थी आपको कि ये देखें, ये मेरे पास जो मसाले हैं, ये मसालों के कुछ डब्बे हैं जो मैंने ख़रीदे हैं यहाँ से ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये मैंने डब्बे जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हल्दी हुआ और मेरे पास ये मिर्चें हुई, ठीक है, ये मिर्चें हुई, ये देखिए ये मिर्चें हुई, ये हल्दी हुआ, ठीक है, और ये हुआ धनिया। ये मेरे पास जो मसाले हैं ये मैंने तकरीबन पिछले 6 से 7 महीने पहले लास्ट फरवरी ख़रीदे थे, ठीक है। और मैं मुसलसल इनको यूज़ करती हूँ खाना बनाने में, और उसके बाद मैंने कोई मसाला नहीं ख़रीदा। और आप ज़रा इनकी क्वांटिटी देखें, मैं सिर्फ़ एक पर्सन के लिए खाना बनाती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। लेकिन कुछ दफ़ा मैं ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वग़ैरह या रिलेटिव्स के लिए भी जब खाना बनाती हूँ तो मैं ये 5 से 7 लोगों के लिए जब खाना बनाती हूँ तो मैं यही मसाले यूज़ करती हूँ। और आप देख लें मसालों की क्वांटिटी के, ये 7 महीने में भी मेरे पास अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। ये देखें हल्दी, ये अभी भी बाकी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, जब हम ऐसा, अगर हम पाकिस्तान में जो भी खाना बना रहा होगा ना, तो वो अगर ऐसा डब्बा लेगा ना और उसके घर में 4 लोग होंगे तो ये मेरे ख़्याल में 3 या 4 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। हम इतना मसाला यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। तो हमें मसाले कम यूज़ करना चाहिए। हमें जो भी डिश बनाना चाहिए उसमें हमें कोशिश करना चाहिए जो एक्चुअल सब्ज़ी या गोश्त यूज़ हो रहा है उसका टेस्ट ऊपर आए, बजाय कि सिर्फ हम हर मसाले में हर खाने में हमें सिर्फ मसाला, मिर्च, नमक और हल्दी का टेस्ट आए, ठीक है। तो मेरे खानों में जो मज़ा होता है वो वेजिटेबल का होता है अगर मैंने वेजिटेबल बनाई है, और किस चीज़ का होता है, गोश्त का होता है अगर मैंने गोश्त बनाया है। मेरे खानों में मसाले जो है ना वो बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा खाना बहुत डिलीशियस होता है। तो आप भी इसी तरह बिल्कुल ट्राई करके देखें, कम मिर्चें डालें, कम हल्दी डालें, कम धनिया डालें, और आप जो है खाना बनाएं और फिर आप टेस्ट करें और फिर मुझे बताएं कि आपका खाना कैसा बनता है। देखिए जी, ये स्टोव हो चुका है बंद, क्योंकि ये हो चुका है मेरा सालन तैयार। अब हम इसे खोलते हैं और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन। ये देखें, ये कितना सुंदर दिखता है और ये देखें कि कितना खूबसूरत है, और सारा तेल इसमें ऊपर आ चुका है। और आलू जो है हम चेक करते हैं छुरी से कि ये आलू गल गए या नहीं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आलू को ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए आलू, ठीक है। तो आलू भी हमारे गल चुके हैं, ये मैंने ऑलरेडी छुरी से काट के देख चुकी थी आलू। तो आलू मेरे गल चुके हैं और सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और टेबल पे लगा के आपको दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पर अपने लिए आटा गूंद के रखा था, ठीक है। तो मैं अपने लिए पराठा बनाऊंगी और हम इसको डिश आउट करेंगे, एंड देन डिश आउट करने के बाद फिर मैं इसको गार्निश करूँगी धनिया से। तो जब तक मेरा वेट करें, थैंक यू। देखिए जी, आलू गोश्त हमारा उधर तैयार है और इधर मैंने ये बनाए हैं तिल वाले पराठे आलू गोश्त के साथ खाने के लिए। तो इसको मैंने किस तरह बनाया है, इसको मैंने जस्ट आटा गूंदा, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के, और गूंदने के बाद मैंने कुछ देर के लिए रख दिया। फिर मैंने पेड़े बना के जैसे लच्छेदार पराठे के लिए हम रोल करते हैं डो को, इस तरह मैंने रोल करके इस पर मैंने बिछा दिया है। और बिछाने के बाद इसमें मैंने थोड़े से कुछ तिल लगा दिए हैं, ठीक है। तो तिल लगा के मैंने आगे और पीछे से इसको ब्राउन कर लिया है। ये हमारा है पराठा तैयार। अब आप इस पराठे में ज़रा मुलाहिज़ा करें तेल की क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं आपको ये जब ये कह रही थी कि मैं आलू गोश्त के साथ पराठा खाऊंगी,
तो आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि मैं पता नहीं कितना तेल वाला पराठा शायद बनाऊँगी। तो मेरा पराठा बिल्कुल इस तरह का होता है। अगर आप इस तरह का कोई पराठा बनाते हैं, जिसको स्पेशली आप ऑलिव ऑयल में बना लेते हैं, तो ये सेहत के लिए इंतहाई अच्छा होता है, ठीक है? और ये मेरा आटा जो है वो मल्टीग्रेन आटा है, ठीक है? ये नॉर्मल वाला आटा नहीं है। तो ये मैं पराठा यहाँ पर रखती हूँ और फिर मैं हम आलू गोश्त को सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। तो देखें ये जी, इसकी कंडीशन देखें। अच्छा, मैं इसको पराठे से के साथ खा रही हूँ, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं आलू गोश्त को। आपको जो चीज़ जिसके साथ अच्छी लगे आप उसको उसके साथ खा सकते हैं। इस चीज़ पे ना जाएँ कि हमें जो है वो जी आलू गोश्त तो बनाना सिखाया था वो पराठे के साथ, तो हम पराठे के साथ ही खाएँगे। डोंट गो लाइक दैट। जो आपको मन करता है आप वैसा खाएँ। मुझे आलू गोश्त चावलों के साथ भी बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, आलू गोश्त जब मैं बनाती हूँ तो मैं सुबह के टाइम में जब आलू गोश्त अगर मेरे घर में बना होता है तो मैं सुबह पराठे के साथ खा लेती हूँ अक्सर। लेकिन अगर मैं पराठे के साथ सुबह के टाइम में आलू गोश्त खा रही हूँ तो इट मीन्स ये मेरा पूरा ब्रंच है, यानी कि मैं इसके बाद दोपहर का खाना नहीं खाती, ठीक है? तो आपको बस इस तरह से क्वांटिटी का ख़्याल रखना है कि आप कब क्या खा रहे हैं। तो अक्सर अगर मैं कभी मेरी आँख देर से खुले या मुझे देर से उठना हो या स्पेशली ड्यूरिंग संडे, तो अगर मैंने आलू गोश्त बनाया हो रात के टाइम में तो मैं वो रात का आलू गोश्त सुबह को अक्सर पराठे के साथ खा लेती हूँ ब्रंच टाइम में, नॉट नॉट फॉर लंच, ठीक है? ब्रंच टाइम में खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं दोपहर का खाना नहीं खाती, मैं शाम तक कुछ नहीं खाती और रात को फिर मैं रात का खाना खाती हूँ। तो आप लोग भी जब कुछ खाएँ तो आपको इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, और कैलोरीज़ को आपको जो है वो कंपनसेट करना चाहिए कि अगर आपने मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ खा लिया है, जब अगर आपको क्रेविंग हो गई है कि मैं आलू गोश्त खा लूँ और आपने मॉर्निंग में आलू गोश्त खा लिया है, बहुत ज़्यादा तेल में बना हुआ, और पराठा खा लिया है, तो आपको इसी तरह से एडजस्ट करना चाहिए अपनी कैलोरीज़ कि आपको दिन में फिर कुछ नहीं खाना चाहिए या बहुत हल्का से फ्रूट वगैरह खा लेना चाहिए, ठीक है? तो ये इट्स टोटली ऑन डिपेंड ऑन यू। तो ये मेरा आलू गोश्त तैयार है और ये मेरे पराठे तैयार हैं। तो अब मैं इनको सर्व करूँगी और इस स्पेशली मैंने इसके साथ चाय बनाई है क्योंकि ये मैं एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट ड्यूरिंग ब्रंच खाऊँगी, ठीक है? तो मैं चाय भी बना लेती हूँ और आलू गोश्त भी मैं टेबल पे रख लेती हूँ, फिर मैं आपको लास्ट सर्विंग बताऊँगी।